आगे हम पढ़ेंगे अब जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। भारत के राष्ट्रीय उद्यान 106 हैं। फिर आगे देखेंगे हम, अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय उद्यान टोटल कितने हैं, 106। इसमें से ये आपको पता है कि ये है लद्दाख, क्योंकि ये डिवाइड हो गया है। अब ये है लद्दाख। लद्दाख के यहाँ पर पाया जाता है एक मतलब राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है हेमिस। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में है। फिर हम बात करें इससे नीचे थोड़ा आएंगे, यहाँ पे पड़ता है ये कौन सा राज्य है, तो ये भारत का उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य में कितने पाए जाते हैं, तो इसमें 5 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। नंबर 1 कौन सा, बृहद हिमालय। दूसरा इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और 4th है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। 5th है सिम्बाल बारा राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम आएंगे नीचे, तो यहाँ पड़ता है ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो वो हैं राष्ट्रीय उद्यान या जैव विविधता अगर देखा जाए तो वो टोटल कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, एक है सिटी फॉरेस्ट जिसे सलीम अली बोलते हैं। दूसरा है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। और 4th है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे पड़ता है एक राज्य, भारत का कौन सा राज्य है ये, इसको हम बोलते हैं हरियाणा। हरियाणा में 2 पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक है कालेश्वर, एक है सुल्तानपुर। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक भारत का राज्य पड़ता है, उसका क्या नाम है, एक सेकंड, ये हरियाणा है, हरियाणा ठीक है, ये वाला हरियाणा में 2 हैं, कालेश्वर और सुल्तानपुर। ठीक, यहाँ पे ये जो पड़ता है ये पंजाब है। ठीक है, तो पंजाब के बारे में अभी नहीं बताए हैं। फिर यहाँ आएंगे जो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ नीचे आएंगे, ये क्या है, ये है उत्तराखंड। ये हिमाचल प्रदेश का मैंने बता दिया है। अब ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 6 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है जिम कॉर्बेट, दूसरा है गंगोत्री, तीसरा है जो है गोविंद पशु विहार। 4th है नंदा देवी। फिर है राजा जी फूलों की घाटी। फिर हम आगे आएंगे, आगे यहाँ आएंगे तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो उसमें एक है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम इधर आएंगे तो ये पड़ता है जो है राजस्थान। ये देखिए यहाँ पे आ जाएंगे तो ये है राजस्थान। और राजस्थान में कितने हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं, एक है मुकुंदरा हिल्स, दूसरा है डेजर्ट, तीसरा है केवला देव घाना, फिर एक है रणथंभौर और है सरिस्का। इतने किस्में हैं, ये है राजस्थान के 5 राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, जिसे भारत का हृदय भी बोलते हैं। तो इसमें 11 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला है बांधवगढ़, फिर है फॉसिल, कान्हा, माधव, पेंच जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी कहते हैं, फिर डायनासोर, कूनो, और कूनो में ही नाइजीरिया के जो है 11 मतलब चीता आए थे। फिर ये हैं सतपुड़ा, संजय, पन्ना। तो टोटल 11 इसमें पाए जाते हैं। फिर हम आएंगे इधर, ये है गुजरात। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से, एक है वस्ता गिर कच्छ की खाड़ी, फिर क्या है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक बक है, और एक वस्ता हो गया। तो ये 4 हो गए। कौन कौन, वजदा गिर कच्छ की खाड़ी, मतलब वजदा गिर, ब्लैक वक और मरीन। फिर से वजदा गिर और ब्लैक वक मरीन, इतने कहाँ हैं, ये हैं गुजरात में। फिर हम नीचे आएंगे, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर हम राष्ट्रीय उद्यान देखें तो कितने हैं, 6। कौन कौन से, एक है चंदौली, गूंगामल, नवेगांव, नागजीरा और संजय गांधी जिसे हम बोरीवली कहते हैं, पेंच और तंदावा अंधारी। फिर हम इसके नीचे आएंगे तो ये कौन सा राज्य है, ये है छोटा सा गोवा।
गोवा में महावीर यानी कि मोल्लेम जिसे बोलते हैं, महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। फिर उसके नीचे आएंगे, ये है कर्नाटक। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल। फिर इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पड़ता है केरल। केरल में 6 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकेतम 16 और पराम्बिकुलम 16, पेरियार और एक है साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी। फिर अगला है, ये भारत का कौन सा राज्य है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? उसका नाम है गुइडी, मन्नार की खाड़ी मरीन, इंदिरा गांधी यानी कि इसी को अन्नामलाई बोलते हैं। अगला है मुदुमलाई और मुकुथी। अगला है, ये भारत का कौन सा राज्य है? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? 3, पापीकोंडा, राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम बोलते हैं और श्री वेंकटेश्वर। फिर हम आगे आएंगे, ये भारत का कौन सा राज्य है? तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है कितने हैं? तो ये टोटल हो जाएंगे 3। कौन कौन से? इंद्रावती जिसे बोलते हैं कुटरू, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास जो है जिसे संजय बोलते हैं। और हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में 3 है। एक है कायाम्बू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना बनस्थली और एक है मृगावनी। फिर हम भारत के जो है उड़ीसा राज्य की बात करें, उड़ीसा में 2 हैं, भितरकनिका और सिमलीपाल। फिर ये है कौन सा है? ये पश्चिम बंगाल, यहाँ से ठीक है, ये पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 6 हैं। कौन कौन से? बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सुंदरबन जो है सिंगलीला और ये है जल्दापारा। फिर हम आगे बात करें, यहाँ पे ये है बिहार। बिहार में जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। फिर ये छोटा सा राज्य है सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा है। फिर यहाँ पे आएंगे, ये है मेघालय। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? एक है बाला फकरम और एक है नोकरेक। फिर हम बात करें, ये है क्या है? ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, एक है माउलिंग, एक है नामदफा। फिर नीचे आएंगे, ये छोटा सा एक राज्य है जिसे हम बोलते हैं नागालैंड। नागालैंड में इंटांकी है। फिर नीचे आएंगे, ये है मणिपुर राज्य। मणिपुर में 2 है, एक है केबुल लामजो, एक है सिरोही। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे एक छोटा सा राज्य है, उसमें कितने हैं? उसमें है 2, एक है मुरलेन, एक है फांग पुई यानी कि जिसे बोलते हैं ब्लू माउंटेन। अगला यहाँ पे छोटा सा एक राज्य है जिसे बोलते हैं त्रिपुरा। इसमें है लेपर्ड क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड और एक है बाइसन। फिर हम यहाँ पे एक बचा हुआ है, ये यहाँ से लेके ये छोटा सा, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? असम। असम में बात करें तो एक है डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस और जो है नामेरी, ओरांग, रायसीना, देहिंग, पटकई। इतने मतलब 7 राष्ट्रीय उद्यान असम में हैं। असम में एक सींग गैंडे के लिए मानस जो है इम्पोर्टेंट है। फिर हम अंडमान निकोबार, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स दिख रहे हैं ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? कैंपबेल बे, गलाथिया वे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट और एक है रानी झांसी मरीन और है सैंडल पीक। फिर हम आगे देखें तो विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ों, ठीक, जीवों तथा पेड़ों के जीनों के संरक्षण हेतु नार्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा? जो है नार्वे देश के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान यानी कि बोटेनिकल
गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है? कोलकाता में। फिर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। फिर है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। फिर है जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है मंडला मध्य प्रदेश में। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए जो है जाना जाता है? तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के रूप में जाना जाता है। फिर है वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1974 में स्थापित किया गया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका पहले नाम था राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नोकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये मेघालय में है। नोकरेक मेघालय। फिर भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी कि फर्स्ट नेशनल पार्क कहाँ किसे बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में अवस्थित है। फिर है रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। फिर हम अब देखेंगे वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो कोरिंगा, कोलेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता इतने वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। तेलंगाना में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? तो नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, श्रीशैलम, प्राणहिता जो है किन्नेर सानी। बिहार में जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? बरेला झील वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार नाम है। फिर है जो है भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला जो है गंगा डॉल्फिन। फिर आगे है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सुखना झील है और छत्तीसगढ़ में जो है अचानक मार सीता नदी। फिर गोवा में भगवान महावीर यानी कि मोल्लेम। गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर कच्छ की खाड़ी, मरीन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पुरना, जंगली गधा ये सब है गुजरात में। फिर है हिमाचल प्रदेश, इसमें जो है चंद्रताल, पोंग डैम, झील, रेणुका। जम्मू कश्मीर में चांगथाल, शीत मरुस्थल, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर। झारखंड में डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोप चंची ये सब झारखंड में पाए जाते हैं। फिर कर्नाटक में डांडेली, घाट प्रभा, चिंचोली, ताल कावेरी। केरल में जो है थडेक्कड, इदुक्की, नेय्यार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमारकाम। अगला है मध्य प्रदेश में बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंचल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल। फिर है महाराष्ट्र में फरसाण, बोर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेलघाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का झील और गहिरमाथा मैरीन, नंदनकानन, सतकोशिया गार्ज, सिमलीपाल। फिर पंजाब में हरिके बैराज झील है। राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंचल वन विहार अवस्थित है। फिर है तमिलनाडु, इसमें जो है कोडाइकनाल, नेल्लई पॉइंट, कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगलम जो है कलक्कड़, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, बेदाथंगल। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार। फिर है दिल्ली में आशोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अरुणाचल प्रदेश में पखुई, सेसा आर्किड। फिर असम में दीपोर बिल, पूर्वी कार्बी, आगलांग, लाओ खोआ। मिजोरम में दम्पा, थोरांटलाग। सिक्किम में किताम, पागोलखा। त्रिपुरा में गुमटी, सेपाही जाला। नागालैंड में फाकिम। उत्तराखंड में केदारनाथ। फिर हम बात करें भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर, ये हरियाणा में है, जबकि दूसरा राजभट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो पहला
हरियाणा में, दूसरा पश्चिम बंगाल। फिर है सिमलीपाल वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये मयूरभंज जिले में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवलादेव यानी कि घाना पक्षी विहार के नाम से जानते हैं। तो राजस्थान में जो साइबेरियन सारस के लिए कौन सा पक्षी विहार है? तो ये भरतपुर पक्षी विहार जो है प्रसिद्ध है। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया? तो ये वर्ष 2011 से लेकर 20 को क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस जैव विविधता के रूप दशक क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से 20 को इस वाले दशक को क्या बोला? जैव विविधता दशक बोला। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष 1968 में हुई। एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है वो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पे कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। फिर है जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये कच्छ के रण में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो ये साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पे? केरल के साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में शेर की पूंछ वाला मकाऊ पाया जाता है। अगला है मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो ये कर्नाटक और केरल के सीमा पर मुदुमलाई पशु विहार स्थित है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। फिर है मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह केबुल लामजाओ मणिपुर। अब हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को होता है। विश्व जल दिवस ये 22 मार्च को होता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये 23 मार्च को होता है। अर्थ आवर दिवस कब होता है? अर्थ आवर दिवस जो होता है ये मार्च का अंतिम शनिवार को अर्थ आवर कहते हैं। ठीक। फिर है विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को होता है। पृथ्वी दिवस कब होता है? तो ये 22 अप्रैल को होता है। विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को होता है। तंबाकू मुक्ति दिवस ये 31 मई को होता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये होता है 5 जून को। अगला है विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को होता है। विश्व बाघ दिवस ये होता है 29 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व गैंडा दिवस ये 22 सितंबर को होता है। और विश्व खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये 24 अक्टूबर को होता है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को होता है। और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये 14 दिसंबर को मनाया। अगर हम बात करें गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में क्या है? गर्म पानी अभयारण्य है। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो ये जेब्रा की क्वागा विलुप्त प्रजाति है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? डॉक्टर सलीम अली जो हैं वो भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। फिर एक कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ? तो ये 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में। गिर वन जो है वो एशियाई शेर के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कोलकाता में। आगे हम बात करें हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में पाया जाता है। सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। फिर है नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता प्रदान की गई है? तो 12 क्षेत्रों को यूनेस्को ने जो है भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को मान्यता दी है। फिर है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं? तो इसे बन्नी ग्रासलैंड के नाम से जानते हैं। क्या? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया के सबसे बड़े घास मैदान को बन्नी ग्रासलैंड कहते हैं। फिर है भारत में जैव मंडल आरक्षित की बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है। आगे हम बात करें तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की स्थापना 1973 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था बाघों का सर्वांगीण संरक्षण प्रदान करना है।